मेरा नाम है काशवी ढींगिया। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ साइंस का चैप्टर 10 रॉक्स एंड मिनरल्स फॉर क्लास 5। मेरी बुक तो प्राइवेट पब्लिशर है। अगर आपकी प्राइवेट पब्लिशर हो या फिर कोई रॉक्स एंड मिनरल्स की जैसा ही कोई आपका चैप्टर हो तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स होते क्या हैं और उनके नाम बताऊंगी। टाइप्स ऑफ रॉक पहले तो, ठीक है। इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट रॉक, प्यूमिक रॉक, ऑब्सिडियन रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, सैंडस्टोन, शेल्स, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, मेटामॉर्फिक रॉक, स्लेट, मार्बल, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज। मिनरल्स, metallic minerals, non-metallic minerals, precious stones, fossils, fossil fuels, coals and petroleum। ठीक है, मैं आपको ये रीड भी करके बताऊंगी और बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो मैं उसको हिंदी में भी बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। Looking at rock, composition of rock occur in various colors and kinds in nature. Can you guess what are rock made up of? All rock are made up of minerals. Minerals are the naturally occurring substance. A rock can be made up of two or more types of minerals. इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि जो हमारे रॉक्स होते हैं मीन्स पत्थर, वो किस चीज से बनते हैं? वो बनते हैं मिनरल्स से। मिनरल्स या तो दो होंगे या दो से अधिक मिनरल से वो बनता है। ठीक है, नाउ फॉर्मेशन ऑफ rocks are formed over a period of thousands of years by various agents of nature like wind and water. Wind and water, some rocks are formed from older rocks while some are formed due to cooling down of hot lava. रॉक, जो हमारी रॉक होती है पत्थर, वो 1000 of years बाद जो मतलब वेरियस एजेंट्स जो होते हैं उसके नेचुरल, वो लाइक विंड एंड वाटर होते हैं। और जब वो बहुत ही पुराने हो जाते हैं तो जब वो ठंडा होता है तो वो बनता है लावा। ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉक डिपेंडिंग ऑन द मेथड of their formation, rocks are divided into 3 types, namely igneous rock, sedimentary rock and metamorphic. डिपेंड करता है उनके मेथड पे, मिनरल्स पे, कि वो कैसे बना है। इसमें इग्नियस इसके तीन टाइप में डिवाइडेड है। नेम igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock। ठीक है, फर्स्ट है igneous rock। igneous rock were the first rock formed that were basis of all landform on the earth. The core of the earth is very hot and contains a mixture of molten rocks and gases. It is known as magma. Igneous rock एक मतलब सबसे पहली रॉक थी जो हमारे पूरे अर्थ पे थी। वो जब वो मतलब गर्म होती थी तो जब वो गर्म होती थी तो जो उसका मिक्सचर बनता है वो किस चीज का बनता है? मोल्टन रॉक और गैसेस का वो मिक्सचर बनता है हमारा। ठीक है, और उस जो वो मिक्सचर बनता है उसे हम जानते हैं मैग्मा के नाम से। ठीक है, एंड मैग्मा igneous rock are formed due to cooling harden of magma। igneous rock बनता है जब जो हमारा मैग्मा होता है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, नाउ The types of igneous rock formed depends on the size, types of minerals, and magma contains the size of minerals particles and the rate at which the magma cools down. Granite, pumic, and obsidian are some example of igneous rock। ये बताया गया है कि जो इग्नियस रॉक है वो किस मतलब जो इग्नियस रॉक है वो डिपेंड करते हैं उनके फॉर्म कैसे बने हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और उनके टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं। मैग्मा बहुत से साइजेस में आता है, बहुत मिनरल्स पार्टिकल्स भी होते हैं। और इनके मैं कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ इग्नियस रॉक्स के। ग्रेनाइट, प्यूमिक एंड ऑब्सिडियन रॉक आर सम एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक्स। ठीक है, नाउ फर्स्ट मैं आपको ग्रेनाइट का बता देती हूँ और ग्रेनाइट कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सी, ग्रेनाइट हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट।
Granite is the most common and widely occurring igneous rock on the Earth's surface. It is a light colored hard stone with coarse grains composed mainly of minerals like quartz, feldspar and mica. इसमें बताया गया इग्नेस रॉक बहुत से कलर्स में होता है और लाइट कलर में होता है, हार्ड स्टोन होता है और वो मेनली जो उसके मिनरल्स होते हैं वो होते हैं क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड मीका। तो मैं अब आपको बता देती हूँ क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और मीका होता क्या है। what is quartz used for? Quartz किसके लिए यूज होता है? Quartz is one of the most abundant minerals in the earth's crust and it is found on all continents. It exists variety of forms and colors and has many uses of इन दिस कलेक्शन। इसमें ये बताया गया क्वार्ट्ज बहुत से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और वो बहुत से कलर्स का होता है, उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। मेनली यूजेस जो होते हैं बता दे रही हूँ। मैनी यूजेस ऑफ क्वार्ट्ज। डिड यू नो दैट क्वार्ट्ज इज यूज्ड? क्या आपको, मैं आपको इसको हिंदी में बता दूँ, क्या आपको पता है जो क्वार्ट्ज है वो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल इट इज यूज्ड ज्वेलरी, वो it used in jewelry. Quartz has many application in the industry as well as quartz and sandstone. They are mainly are some important material in the building industries. क्वार्ट्स हमारे ज्वेलरीज इन वगैरह वगैरह में भी यूज होता है और जो उसका सैंड और सैंडस्टोन जो मेनली इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ मिनरल्स होते हैं वो होते हैं इम्पोर्टेंट मटेरियल होते हैं, वो मेनली वो इन द बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं। ठीक है, नाउ फेल्डस्पार फाउंड इन द एवरी सेक्शन ऑफ द रॉक साइकिल। जो फेल्डस्पार है वो हमें रॉक साइकिल्स के सेक्शन में पाया जाता है एज फ्लक्सिंग एजेंट्स टू फॉर्म ए ग्लासी फेयर एट लो टेम्परेचर and as and as and as a source of glass and aluminium glaze। ठीक है, इसमें बताया गया है जो जहाँ पे लो टेम्परेचर है वहाँ पे फेल्डस्पार हमें पाया जाता है। मीका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। मीका वो है जैसे हमारी बहन मम्मियाँ मेकअप करती हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मेकअप करती है ना, वो मीका उस चीज में यूज हुआ जाता है। जो मेकअप जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स आते हैं वो मीका से ही बनाए जाते हैं। मेकअप फाउंडेशन एज फिलर इन सीमेंट एज एसफल्ट इंस्टॉलेशन मटेरियल इन इलेक्ट्रिक, वो एक इलेक्ट्रिक केबल्स में भी यूज हुआ जाता है। इन तीनों के मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ कम ऑन नाउ ये मैंने इतना बता दिया। It is found different color from gray to pink which depend on its feldspar continent। ये हमें कुछ कलर में पाए जाएंगे, या तो डिफरेंट कलर्स में पाए जाएंगे ग्रे टू पिंक, और वो डिपेंड करेगा फेल्डस्पार के कॉन्टिनेंट पे कि फेल्डस्पार का कॉन्टिनेंट है कहाँ। ठीक है, एंड it is formed deep inside the earth crust and is usually dug into the ground। वो बहुत मतलब अंदर ही उस इनसाइड वो होता है उसके डग्ड। हाँ, प्यूमिक स्टोन, मैं आपको प्यूमिक स्टोन अब दिखा देती हूँ कि कैसे दिखता है। ये रहा हमारा प्यूमिक स्टोन। मैं बता देती हूँ, मैं अपने आप से बता देती हूँ। बर्तन धोने का जैसा वो नहीं होता स्पॉन्ज टाइप, जो स्पॉन्ज होता है ग्रे कलर का स्पॉन्ज होता है और छोटे 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 होल्स से होता है, ये वैसा है प्यूमिक स्टोन, वैसा होता है। ठीक है, प्यूमिक इसमें भी लिखा भी है। ठीक है, प्यूमिक हैज ए स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर that
हैज़ लॉट्स ऑफ होल्स। इसमें बताएगा मैंने जो अभी आपको बताया कि प्यूमिक जो है वो एक स्पॉन्ज की तरह दिखता है और उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, मतलब कि छेद होते हैं, उसकी तरह वो दिखता है। इन इट विच मेक इट वेरी लाइट, दिस इज ओनली रॉक दैट ओके। ये बहुत ही लाइट वेट का बना जाता है, ये हमें पानी पे फ्लोट हो जाता है, वाटर पे फ्लोट हो जाता है। इट इज फॉर्म ड्यू टू क्विक कूलिंग लावा। ये कैसे बनता है, जब लावा क्विक ठंडा, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। when it comes in contact with water, when rocks change almost immediately to solid and gas bubbles। जब भी इसका कांटेक्ट होता है वाटर से, जो वाटर है वो इमिडिएटली अपना मतलब वो चेंज कर लेता है, किसमें अपना स्ट्रक्चर को वो मतलब चेंज कर लेता है जल्दी से, ठीक है। वो कॉमनली बबल्स बना देता है, गैस के बबल्स बना देता है जो उसके इनसाइड होते हैं, ठीक है। प्यूमिक इज कॉमनली पेल इन कलर, वो पेल कलर का होता है, मीन्स हल्का सा ग्रेश ऐसा कुछ होता है, ठीक है। बट रेंजेस बट वो कुछ कुछ कलर्स उनके ऐसे भी होते हैं, वाइट, क्रीम कलर, ब्लू और ग्रे टू ग्रीन, ब्राउन टू इवन ब्लैक। इसमें बताया गया है कि कुछ तो वैसे हैं और जो कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले मैं कुछ नॉर्मल कलर बताती हूँ, वाइट, क्रीम, ब्लू और ग्रे, नहीं वाइट, क्रीम, ब्लू, और जो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रे टू ग्रीन, ब्राउन टू ब्लैक, कैन यू गेस ब्लैक भी, ठीक है। इट हैज वेरियस हाउस होल्ड एंड स्ट्रक्चर बेस्ड यूज्ड इन, इट इज यूज्ड एज ए स्किन स्क्रबर। हाँ, अगर आप मतलब अगर आप अपने पेडिक्योर, पैरों के उसको पेडिक्योर बोलते हैं, मैनिक्योर बोलते हैं, आपको पता होगा। तो जब वो पैर को मतलब ऐसे स्क्रब टाइप वो करते हैं ना, तो वो प्यूमिक स्टोन का ही इस्तेमाल करते हैं उसको स्क्रब करने में। हमारा प्यूमिक स्टोन हो गया ऑब्सिडियन रॉक। ऑब्सिडियन रॉक में आपको दिखा देती हूँ कैसा दिखता है। हाँ, ऐसा कुछ दिखता है और बहुत ही ज्यादा शाइन करता है। ऑब्सिडियन रॉक एक कांच की तरह होता है, ठीक है। Obsidian rock are igneous rock which are formed when lava cools quickly above the ground. Obsidian rock एक igneous rock ही है जो कि जो हमारा लावा होता है जल्दी से ठंडा हो जाता है ग्राउंड पे। Obsidian rock look like a glass and has a very sharp edges। जो igneous rock है वो एक ग्लास की तरह दिखता है और उसके बहुत सारे एजेस होते हैं, ठीक है। It has a dark green to obsidian looks like a glass and has a very sharp edges. It has a dark green to black color। जो वो बहुत मतलब एक ग्लास की तरह दिखता है और उसके जो एजेस होते हैं, मीन्स मतलब एजेस, मैं आपको एग्जांपल कैसे दूं, आपने देख लिया होगा ये एजेस। तो अगर आप सर्च करोगे ऑब्सिडियन रॉक तो आपको पता चल जाएगा कि उसके एजेस लाइक कैसे होते हैं, ठीक है। और वो डार्क ग्रीन कलर से ब्लैक कलर का, डार्क ग्रीन या ब्लैक कलर का होता है। Obsidian is considered as a semi-precious stone and is used as a decorative specimen specimen due to its sharp edges. It is also used making surgical blades and cutting tools। ये डेकोरेशन के लिए भी यूज होता है और शार्प एजेस के चलते इससे हमारा सर्जिकल ब्लेड बनता है और जो कटिंग टूल होता है, फॉर एग्जांपल नाइफ, सीजर्स, ब्लेड्स, वो उन सबसे बनता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक, सेकंड जो सेडिमेंट्री रॉक, sedimentary rock, weathering of erosion of the earth's surface by force of wind, water from small particles of sedimentary
इसमें बताया गया सेडिमेंट्री होता है वो बहुत ही छोटे छोटे उसमें होता है, ठीक है, हाँ इतना सही बताया है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है। और सेडिमेंट्री में दिखा देती हूँ कैसा दिखता है, ये रहा सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। नाउ sedimentary rock. They there are many kinds of sedimentary rock like sandstone, shales, conglomerate, limestones. Okay, now we will come on sandstones. पहले आप देख लो सैंडस्टोन दिखता है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि सैंडस्टोन दिखता है। जो फर्स्ट है वो सैंडस्टोन है, ठीक है। It is formed by deposits of fine sand particle which get cemented together by minerals like silicon. मतलब कि ये बता रहा है कि जो उसके सैंड पार्टिकल्स है वो किस मिनरल्स, क्या उसका मिनरल्स क्या होता है, सिलिका, ठीक है। और जो क्वार्ट्स विच लैंड इन पिंक और रेडिश कलर, जो क्वार्ट्स होते हैं वो पिंक कलर में होता है या कुछ रेडिश कलर में होते हैं, ठीक है। और ये जो सैंडस्टोन है वो पता है किन किन चीजों में कौन सी चीजें बनाने में यूज हुआ है। द फेमस रेड फोर्ट, कुतुब मीनार इन दिल्ली, मेड अप ऑफ रेड स्टोन। जो हमारा कुतुब मीनार है दिल्ली में, जो दिल्ली में हमारा रेड फोर्ट है, लाल किला, कुतुब मीनार, वो सब रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। शेल्स आर मेड अप ऑफ मड एंड क्ले मिनरल्स विच आर पील्ड अप और लेयर्ड। इट इज ए सॉफ्ट रॉक and is mainly used for making bricks and tiles. Shales is found in various shades of gray, but other colors such as black, red, and green and brown is are also present in it. इसमें बताया गया जो शेल है वो बनाया गया है मिट्टी से और क्ले से, उसके मिनरल्स वही हैं। और उस उन शेल से हम क्या कहते हैं, ब्रिक मतलब पत्थर और टाइल्स बनाई जाती है और वो बहुत से कलर्स में पाया जाता है सच एज ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड ब्राउन भी उसमें होता है, ठीक है। कॉन्ग्लोमेंट, शेल्स और कॉन्ग्लोमेंट दोनों देख लो क्योंकि मैंने शेल्स नहीं दिखाया है। ये वाला शेल्स है, ये मड मिट्टी से और क्ले से बना हुआ है, और ये कॉन्ग्लोमेंट है। कॉन्ग्लोमेंट में बहुत मोटे मोटे पत्थर होंगे, ठीक है। It is formed by gravel, pebbles and stone are get cemented together. ग्रेवल पेबल्स जब सीमेंट में एक साथ वो मिक्स हो जाते तो इससे हमारा ये कॉन्ग्लोमेरेट रॉक बनता है। उसका जो टेक्सचर होता है वो ग्रे और ऑरेंज कलर के उसमें होता है, ठीक है। फर्स्ट नाउ नेक्स्ट लाइमस्टोन, दिस इज द लाइमस्टोन। Limestone is made of a mineral called calcite, which is present in the shell of sea animals. When the sea animal die, the shells sink to the bottom of the sea and form layer. जो हमारा कैल्सिट वेन जब वो प्रेजेंट होता है सी में, जब हमारे जो सी एनिमल्स होता है मतलब कि समुद्र के अंदर जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो जब मर जाते हैं तो वो शेल जब बनते हैं तो उससे हमारा लाइमस्टोन के अंदर का शेल बनता है, लाइमस्टोन बनता है, ठीक है। और जो उसके कलर्स होते हैं, इट इज इन वाइट, ग्रे इन कलर। लाइमस्टोन आर यूज्ड टू मेकिंग सीमेंट, ग्लास एंड ब्रिक। लाइमस्टोन किस चीजों में बना जाता है, सीमेंट बनाने के लिए, ग्लास और पत्थर। लाइमस्टोन इज द primary sources of lime of cement chalk, also one of limestone, ठीक है। मेटाफोबिक रॉक थर्ड पार्ट, ठीक है। मेटाफोबिक रॉक
केमिकल चेंजेस से बनता है। ओरिजिनल रॉक होते हैं उन पे वो जाना जाता है उन्हें जाना जाता है मेटाफोबिक रॉक के नाम से, ठीक है। तो मेटाफोबिक रॉक्स में बहुत सारे वो आते हैं टाइप्स, स्लेट, मार्बल, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज आर सम एग्जांपल ऑफ मेटाफोबिक रॉक्स। फर्स्ट, स्लेट। स्लेट मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट, slate. It is made from soft shales, sedimentary rock. It is a dark gray, shiny metamorphic rock. It can be broken into thin sheet. वो एक मतलब बहुत ही मतलब बहुत ही सॉफ्ट शेल से बना आता है जिसको कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक, और वो डार्क ग्रे शाइनी मेट्रोफोबिक रॉक होता है, और वो थिन शीट में भी टूट सकता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्लेट्स, ब्लैक बोर्ड एंड स्लैंटिंग रूफ। ये हमारा मतलब स्लैंटिंग रूफ ऑफ द हिली एरियाज, हाउस ऑफ हिली एरियाज, इस ये यूज होता है स्लेट बनाने के लिए। जो छोटा सा एक ब्लैक बोर्ड नहीं आता, बहुत बच्चों के पास होता है स्लेट, ब्लैक बोर्ड। जैसे बहुत बार अगर आप हिली एरियाज पे गए हो, पहाड़ों पे गए होगे, तो वो एक ऐसा उनका घर होता है, ठीक है। तो वो उसके लिए भी यूज करा जाता है स्लेट को। मार्बल, देख सकते हैं मार्बल, दिस इज द मार्बल, सेकेंड दिस, ठीक है। Marble, it is the most common marble. It is the most commonly used metamorphic rock. It is made up of limestone, sedimentary rock, and is found in various color, most commonly white. It can be cut and polished easily. ये बहुत सारे स्टैचूज में भी यूज होता है, ठीक है। स्टैचूज और बिल्डिंग्स में यूज होता है। फॉर एग्जांपल, ताजमहल इन इंडिया is a fine example of the use of mind. इसमें ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे जो वाइट मार्बल से बने हुए हैं। गेनिस pronounced nice is formed from granite igneous rock. ये किस चीज से बनता है? ग्रेनाइट से, इग्नियस रॉक मैंने बताया था, इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक में ग्रेनाइट भी था। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये गेनिस है ये वाला, ठीक है। ठीक है। और ये हमारे पैरेलल ग्लिटर टाइप में बनता है, और बिकॉज ऑफ मीका, ठीक है। नाउ वी विल कम ऑन क्वार्ट्ज। दिस इज द क्वार्ट्ज। It is made up of sandstone, sedimentary rock, quartzite. Sorry, quartz नहीं, quartzite. Quartzite is usually white gray in color. Thought it often occur in various shades of pink, red, yellow, and orange. ये बहुत से इनमें से पाया जाता है, ठीक है। बहुत से इन कलर्स में पाया जाता है। अब हम बताएंगे मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, जब हम बात करते हैं मिनरल्स की, रॉक्स आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड, जो रॉक है वो केमिकल सब्सटेंसेस से बना हुआ है, उसको कहा जाता है मिनरल्स। मिनरल्स मिनरल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, फेल्डस्पार, मीका, कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियस, क्वार्ट्ज एंड सिलिकॉन आर ग्रेट uses of some various industries. These minerals can be metallic or non-metallic, ठीक है। फर्स्ट हम अब आते हैं मेटेलिक पे। metallic minerals, they are found in mixture known as ores,
which are dug out from under the ground by form tunnel called mines. ये टनल के अंदर होता है। इसमें एक फोटो भी दी हुई है ऐसी, ठीक है। टनल के अंदर से आता है और इसमें बहुत सारे वो और मेटल्स होते हैं, लाइक कॉपर, जिंक, मैग्नीशियस, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, obtained from the ores. Gold, silver and platinum are precious and expensive metal. ये जितने भी मैंने आपको बताया ये बहुत ही महंगे होते हैं और ये हमारी ज्वेलरीज में भी बनते हैं, ठीक है। नॉन मेटेलिक, कोल, पेट्रोलियम, फेल्सपार, मीका, क्वार्ट्ज एंड सिलिकॉन आर सम एग्जांपल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये सब हमारे एग्जांपल्स हैं नॉन मेटेलिक के, ठीक है। नाउ प्रीशियस स्टोन्स। प्रीशियस स्टोन्स हमारे कैसे दिखते हैं? somehow it looks like, ठीक है। Some minerals are found in the form of crystals, like they are precious stones or gems. They are rare and hence very expensive. The most beautiful gems are diamond, ruby, sapphire, and emerald. People use these gems to make jewelry. बहुत से पीपल यूज करते हैं इन्हें ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है। और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है वो क्या क्या होती है? जेम्स, डायमंड, रूबी, सफायर एंड एमरल्ड, ठीक है। फॉसिल्स, फॉसिल्स दिखा देते हो क्या होते हैं। ये होते हैं हमारे फॉसिल्स, ठीक है। Fossils are the remains of dead plant and animal that got buried under the earth's surface. Millions of years were when a plant or animal dies. मतलब फॉसिल तब बनते हैं जब अर्थ, मिलियंस ऑफ अर्थ पे मतलब प्लांट्स, एनिमल्स जब भी डाई होते हैं तो ये बनते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स आर फ्यूल्स, एक सेकेंड, हाँ फॉसिल नाम बता दो। Fossil fuels are fuels formed by natural resources such as dead organisms that are buried under the earth. Coal and petroleum are known as fossils. Fossils एक फ्यूल होता है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से बनता है। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम आर नोन एज फॉसिल रॉक्स, ठीक है। अब हम आते हैं कोल पे। कोल, most part of energy used for making electricity and running industries in India comes from rock। जो हमारे बहुत ज़्यादा जैसे विलेजेस, गांव, वहाँ पे बहुत कम लाइट आती है तो एक सेकेंड, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ। मोस्ट पार्ट्स ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, हमारी बहुत सी एनर्जी वेस्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करने में, बट फिर भी वो कभी कभार आती है जाती है। तो इस इंडस्ट्रीज इन इंडिया कम्स फ्रॉम रॉक। जो हमारी मतलब फॉर एग्जांपल मतलब जो भी हम बहुत एनर्जी वेस्ट करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, और इंडस्ट्री ने इंडिया ने कोल, फ्रॉम कोल इट इज ए ब्राइटल ब्राउन और ब्लैक और ब्राउन रॉक। ये ब्राउन और ब्लैक कलर के उसमें दिखती है। पेट्रोलियम इज ए लिक्विड मिनरल ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल। पेट्रोल हम अपनी बहुत गाड़ियों में भी डलवाते हैं पेट्रोल, तो ये इसको पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम लाइक कहते हैं, ठीक है। द चैप्टर इज फिनिश्ड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।